हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। आज की कहानी है व्यर्थ से सार्थकता की, यानी कि जहां हम बेकार पड़े रहते हैं वहां से हम ऐसा काम शुरू कर सकते हैं कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जहां हमारी कोई वैल्यू नहीं है वहां से हम अनबिलीवेबल वैल्यू बना सकते हैं। तो ये इसका मतलब है। और बहुत पहले दोस्तों, बहुत पहले एक राजा हुए थे। उन राजा को एक उपहार में किसी ने 2 बाज के बच्चे भेंट कर दिए थे। वो बहुत अच्छी नस्ल के थे। राजा ने कभी भी इससे पहले इतनी शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके हैं और पहले से भी अब और ज्यादा शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे व्यक्ति से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इनको थोड़ा इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा करते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज कुछ ऊंचाई छूकर वापस एक ही डाल पर बैठ जाता था जहां से वो उड़ता था। ये देख राजा को कुछ अजीब सा लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता। राजा ने सवाल किया। सेवक बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है कि ये इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा को दोनों बाज बहुत प्रिय थे। वो दोनों बाजों को उस तरह उड़ता हुआ देखना चाहता था। अगले दिन उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचे से ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या दोस्तों, फिर तो एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई भी बाज को न उड़ा सका। वो थोड़ा सा उड़ता, वापस उसी डाल पर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। दोस्तों, राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में उड़ान भर रहे हैं। राजा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और उसने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए बोला जिसने ये कारनामा कर दिखाया। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन किसान दरबार में पेश हुआ। राजा ने उसको इनाम में स्वर्ण मुद्राएं दी और भेंट करते हुए कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बस इतना बता दो कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए आपने कैसे कर दिया, क्या किया आपने ऐसा। तो किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान और अज्ञान की बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर वो बाज बैठता था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो ऊंची उड़ान भरने लगा। तो दोस्तों, ऐसा ही हम लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं सबके साथ होता है कि हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हुए हैं, लेकिन हम कई बार जो सोचते हैं वो करते नहीं हैं, और कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके हम इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की जो क्षमता है हमारी वो हम भूल जाते हैं। जन्म जन्म से हम अज्ञानता की ऐसी डाल पर बैठे हैं कि अज्ञानतावश हम ये ज्ञात ही नहीं कि जो आज हम कर रहे हैं वो तो हमने जन्मों जन्मों से किया है, और हम एक ही भूल करते आ रहे हैं। और हम अज्ञानतावश अपनी भावनाओं में इतना अतृप्त हो जाते हैं कि बार बार उसी डाल पर आकर बैठ जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास भी ऐसे ध्यान रूपी पंख हैं जिससे हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं। हमारे पास भी उड़ान भरने वाले वो सारी चीज़ें हैं। हम पदार्थ से परमात्मा तक और व्यर्थ से सार्थकता की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे अंदर का जो टैलेंट है उसे हमें जगाना चाहिए। हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है या जो हमारा कंफर्ट जोन है उससे हमें बाहर आना चाहिए। यानी कि जो पक्षी उस डाल पर बैठता था, इस टाइम हमारी जो डाल है वो है हमारा फ्लेक्सिबल होना, हमारा रिलैक्स होना, हमारा कंफर्ट जोन होना। अगर हम इससे बाहर आते हैं तो बहुत ऊंची दोस्तों हम उड़ान भर सकते हैं। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, आपके अंदर थोड़ा सा भी एक्साइटेशन होता है, आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर करती है लाइफ जीने के लिए, तो थैंक यू सो मच। और आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसी ही नई वीडियो के साथ हम आपके पास फिर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।